जीएस फैशन बुटीक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये बिग साइज का साड़ी ऑर्गेनाइजर बैग बनाकर तैयार करेंगे। इसमें आप बहुत सारे पुराने कपड़े, ऊनी कपड़े या फिर ब्लैंकेट भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें काफ़ी स्पेस है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये बैग बनाकर तैयार करेंगे। इस बैग को बनाने के लिए हमने ये फॉर्म शीट पहले ही कट करके रखा है। इस तरह की फॉर्म शीट आपको स्टिचिंग मटेरियल की शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इस शीट की विड्थ हमने रखी है 20 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 16 इंच। ये हमने लाइनिंग के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा मोटा कपड़ा यूज कर रहे हैं, कॉटन का कपड़ा। तो ये कपड़ा हमने फोम शीट से चारों तरफ से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा कट करा है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो तीनों को हमें इसी तरह से सेट करके रखना है। इन्हें हम पिन अप कर लेते हैं। देखिए, इनको हमने पिन अप कर लिया है। जैसे कि सिलाई लगाएंगे तो ये तीनों एक साथ रहेंगे, इधर उधर हिलेंगे नहीं। ये हमने इसके ऊपर लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। तो इन्हीं लाइनों के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने इस पर आड़ी लाइनें ड्रॉ करी हैं, तो इन लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने आड़ी लाइनों पर भी सिलाई लगा ली है। अब चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है। तो इस तरह से ये हमने चेक वाली सिलाई इसके ऊपर लगाई है। पहले सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी और फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग जाएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले लाइनें ड्रॉ करें और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो इस तरह से सिलाई लगाकर हमने इस शीट को क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। इसी साइज की हमने एक और शीट इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार करी है। ये शीट हमने इसके बिल्कुल बराबर से तैयार करी है। इस पर भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। ये जो हमने शीट बनाई है इसकी विड्थ हमने रखी थी 20 इंच। ये हमने एक और शीट इसी तरह से क्विल्ट करके तैयार करी है। तो इस शीट की विड्थ हमने रखी है 21 इंच। इस शीट से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है और इस शीट की हाइट हमने रखी है 12 इंच। अभी जो हमने दो शीट हमने तैयार करी थी सेम साइज की, तो इनकी 3 साइड से हम नाप उठा लेते हैं। तो देखिए, लेंथ 16 इंच रखी थी और यहाँ तक हमने माप लिया तो ये हो गया 36 और यहाँ तक ये हमारे पास हो गया 52 इंच। तो ये हमने एक और शीट इसी तरह से क्विल्ट करके तैयार करी है। इसमें भी हमने लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और ऊपर मेन फैब्रिक लगाया है। तो इसकी लेंथ हमने रखी है 53 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है। यहाँ तक इसकी लेंथ हो गई हमारे पास 53 इंचेस और इसकी हाइट हमने रखी है 11 इंचेस। तो इस तरह से इस बैग को बनाने के लिए हमने ये 4 शीट हमने तैयार करी है। एक हमने ये शीट तैयार करी है, एक ये शीट हो गई हमारी और यहाँ पर सेम साइज की ये 2 शीट हो गई। तो 4 शीट हमने रेडी करी है। तो इस शीट के साथ में हमें पहले हैंडल स्टिच करना है। तो पहले हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस साइड से हम निशान लगाएंगे 6 इंच पर। दूसरे साइड से भी हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर।
तो ये हमने मार्किंग कर ली है और ये हमने एक स्ट्रैप कट करी है। इसकी विड्थ हमने रखी है 4 इंच और स्ट्रैप की लेंथ हमने रखी है 44 इंच। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर स्ट्रैप रेडी करनी है। तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस साइड से भी फोल्ड करेंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाकर हम स्ट्रैप रेडी कर लेते हैं। ये हमने स्ट्रैप रेडी कर ली है। अब जो हमने शीट पर मार्किंग करी थी उसके ऊपर हमें स्ट्रैप को स्टिच करना है। तो ये हमने इस सीट पर ये हैंडल स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरी सीट पर भी हैंडल स्टिच कर लिया है। अब हमारे पास ये जो लंबी वाली शीट है इसके साथ में हम जिपर स्टिच करेंगे। तो ये हमारे पास जिपर है, इस तरह की जिपर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो ये इसका सीधा साइड है, तो इसके सीधे साइड को हमें सीट के सीधे साइड रखना है। ऐसे दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखना है और यहाँ से हमें इसे स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे पूरी लेंथ में यहाँ तक और एक्स्ट्रा जिपर को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम शीट की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। तो एक साइड से थोड़ी सी जिपर को ओपन करेंगे और ये रनर इसके अंदर हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने रनर भी लगा लिया है। अब ये वाली जो शीट है इसे हम इसके साथ में स्टिच करेंगे। तो दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे ऐसे।
दोनों की सीधे साइड मिला के रखेंगे और यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। और अब हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को हम छोटी वाली शीट की तरफ फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब ये वाली जो शीट है इसे हमें इसके साथ में स्टिच करना है। तो ये छोटी वाली शीट है, इसके साथ में ये वाला पार्ट हम ऐसे पकड़ के रखेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इसे हम इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे पकड़ के रखना है, इसे मिला के और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और छोटी वाली जो सीट है उसका लगभग आधा इंच हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे कि दूसरे साइड से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ तक सिलाई लगा ली है और अब इस साइड से ये थोड़ी सी सिलाई हम ओपन कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई छोड़ भी सकते हैं, सिलाई ना लगाएं, या फिर यहाँ से ओपन कर लें थोड़ी सी सिलाई। और अब यहाँ से जो सीट एक्स्ट्रा है इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी ये जो सीट एक्स्ट्रा है इस पर हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर इस पर जोड़ लगाना है। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरे साइड भी हम ऐसे ही सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस साइड ये शीट थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो इसे हम कट कर देंगे थोड़ा सा, और लगभग आधा इंच ही हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लेते हैं इसे। और अब यहाँ से ऐसे पकड़ना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पर टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। तो ऐसे इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे यहाँ से। तो देखिए हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा ली है और ये जो पार्ट ओपन रह गया है इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने कोने पर भी सिलाई लगा ली है और एक साइड हमने ये शीट स्टिच कर ली है और इसी तरह से दूसरे साइड हम ये वाली शीट यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमने दूसरे साइड भी ये शीट हमने स्टिच कर ली है। तो दोनों साइड हमने स्टिच कर ली है शीट। अब हम इसके किनारे फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रैप कट करी है जिसकी विड्थ हमने रखी है 2 इंच। आप 2 से 2.5 इंच विड्थ की स्ट्रैप कट कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ इसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे चारों तरफ स्टिच कर लिया है। अब इस
स्ट्रैप को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगाकर ये किनारे हमने फिनिश कर लिए हैं। दूसरे साइड से भी हमने इसी तरह से ये स्ट्रैप स्टिच कर ली है। तो इस तरह से ये हमारा बिग साइज का सारी स्टोरीज बैग बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी बड़ी साइज में ये बैग बनकर तैयार हुआ है और काफ़ी स्पेस है इसमें। आप बहुत सारी साड़ियाँ, कपड़े या फिर ब्लैंकेट भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये बैग बनाकर तैयार करा है। इसके साथ में हमने जो हैंडल स्टिच कर रहे हैं, इससे इसको कैरी करने में आसानी रहती है। आप हैंडल से उठाकर इसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से रख सकते हैं।